क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? यकीन मानिए, 10 में से 8 लोग यह सवाल अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी खुद से नहीं पूछते। वे बस भीड़ के साथ चलते जाते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हँसते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं और उनका यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वे चाहते क्या हैं। वे बस दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपने सपने तय कर लेते हैं और पूरे जीवन भर इधर-उधर भटकते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपनी लाइफ के उद्देश्य को ढूँढा जाए। तो अगर आपको भी आपके जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए यह समझ लेते हैं कि कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को ढूँढा जाए। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जिंदगी का उद्देश्य मिलता नहीं है, बल्कि इसे बनाना पड़ता है। क्या होता है कि कई लोग अपनी जिंदगी में सालों बिता देते हैं यह सोचते हुए कि कभी न कभी उन्हें उनके लाइफ का पर्पस अपने आप मिल जाएगा। जैसे कोई चीज आसमान से गिरेगी और अचानक सब कुछ साफ दिखने लगेगा। पर सच्चाई यह है कि पर्पस कभी नहीं मिलता, पर्पस बनाना पड़ता है। क्योंकि हर एक इंसान एक खाली कागज लेकर पैदा होता है और उन्हीं में से कुछ लोग उस कागज पर अपनी कहानी लिख देते हैं, तो कुछ बस दूसरों की कहानी नकल करते रहते हैं। लेकिन फर्क यहाँ से शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका पर्पस कहीं बाहर छिपा है, किसी जंगल में, किसी मंदिर में या किसी किताब में, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि लाइफ का पर्पस कहीं बाहर नहीं होता, बल्कि वह आपके अंदर ही पलता है और आपके डिसीजन, आपकी मेहनत और आपके अनुभवों के साथ बढ़ता रहता है। जो डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक प्रोसेस होता है, जो तब बनता है जब आप किसी काम में अपना दिल लगा देते हैं, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी और आप बस उस काम को करते हैं जो आपको सही लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि लाइफ का पर्पस हमेशा शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में जन्म लेता है। जब आप अपने आप से बात करते हैं, जब आप अपने डर को सुनते हैं, जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, तब आप धीरे-धीरे समझते हैं कि आपका असली रास्ता क्या है। जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप सही जगह हैं और सही काम कर रहे हैं। और यह फीलिंग्स आपके अंदर तब आती है जब आप हर दिन थोड़ा अपने अंदर झाँकते हैं, थोड़ा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं। इसलिए आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है, बहुत हल्की और बहुत सच्ची, जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। पर अफ़सोस, हम सब दुनिया के शोर में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि हम उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। लेकिन हमारा दिल हर बार हमसे कहता है कि ये काम मत करो या ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन मैं और आप फिर भी वही काम करते हैं, क्योंकि सब लोग वही कर रहे होते हैं और फिर बाद में हमको और आपको अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। वह खालीपन, वह बेचैनी, यही इशारा होता है कि आप अपने दिल की नहीं, बल्कि दूसरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। और दिल की आवाज़ सुनना इतना आसान भी नहीं होता, जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको खामोश होना पड़ेगा। अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया से, लोगों की राय से और हर उस आवाज़ से जो आपके अंदर की आवाज़ को दबा रही है। इसलिए आप खुद को थोड़ा वक़्त दीजिए और बिना मोबाइल के किसी शांत जगह पर बैठिए। धीरे-धीरे आपको वह छोटी-सी आवाज़ सुनाई देने लगेगी, जो आपसे कहेगी कि ये करो, ये मत करो, यह रास्ता तुम्हारे लिए सही है। और आप अपने दिल की आवाज़ से डरिए मत। अक्सर ज़्यादातर लोग अपने उस आवाज़ से डरते हैं, क्योंकि दिल की आवाज़ आसान नहीं होती। वो हमें आराम से निकलकर कठिन रास्तों पर चलने को कहती है। हमें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है और हमारे डर को हमारे सामने लाकर रख देती है। लेकिन याद रखिए, जहाँ पर आपको डर लगेगा, वहीं से आपका सच्चा रास्ता शुरू होगा। क्योंकि दिल की आवाज़ आपको हमेशा वहीं पर ले जाएगी, जहाँ पर आपका असली उद्देश्य होगा। और इसके साथ-साथ आप अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यू को भी समझिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, जो उसे दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम खुद अपनी स्ट्रेंथ को कभी पहचानते ही नहीं हैं और दूसरों से अपनी तुलना करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुद की कीमत भूल जाते हैं। और इस बात पर भी आपने कभी न कभी ज़रूर ही ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता। ना ही आपका ध्यान भटकता है, ना ही आपको थकान महसूस होती है। बस आप एक फ्लो में सब कुछ करने लगते हैं।
तो वही आपका असली स्ट्रेंथ का इशारा होता है, जिसका मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता, बल्कि वह एनर्जी होती है जो आपको किसी काम को करते वक्त जिंदा महसूस कराती है। जैसे कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है सुनना, कुछ का होता है बोलना, कुछ का होता है बनाना, कुछ का होता है सिखाना, और कुछ लोगों का स्ट्रेंथ होता है दूसरों की उम्मीदों को जगाना, दूसरों के अंदर उम्मीदों को जगाना। लेकिन हम इन चीज़ों को छोटा समझते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मार्क्स, मनी या फेम। पर असली स्ट्रेंथ वह है जो आपको हर हाल में खुद के साथ सच्चा रखता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका असली स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे, जब आपने बिना किसी दबाव के कुछ किया था। वही पल आपके स्ट्रेंथ को रिवील करेगा। शायद आपने किसी का मदद किया हो और आपने अच्छा महसूस किया हो, या शायद आपने कुछ लिखा हो, गाया हो, बनाया हो और आपको लगा हो कि यही वो चीज़ है जो आपको परिभाषित करती है और आपकी वैल्यू को बताती है। वैल्यू का मतलब है कि वह चीज़ जो आपको गाइड करती है और आपको बताती है कि कौन सा रास्ता सही है। अगर आपका वैल्यू ऑनेस्टी है, तो आपको झूठ बोलकर कभी भी शांति नहीं मिलेगा। अगर आपकी वैल्यू हेल्पिंग अदर्स है, तो सेल्फिश होकर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और यदि आपका वैल्यू ग्रोथ करना है, तो आपका ठहर जाना आपके लिए सबसे बड़ा दर्द होगा। इसलिए अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके डिसीजन का आधार बनाती है। और जब आप अपने स्ट्रेंथ और वैल्यू दोनों समझ जाते हैं, तब आपकी लाइफ का पर्पस ऑटोमेटिकली शेप लेने लगता है। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यू दोनों समझ जाते हैं, तब आपको खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपको पता होता है कि आपकी दौड़ किसी और से नहीं, बस खुद से है। फिर आप छोटे कदम भरे या बड़े, हर कदम मीनिंगफुल लगता है, हर दिन पर्पसफुल लगता है। इसलिए याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है जो आपको सबसे अलग बनाती है, और आपकी सबसे बड़ी वैल्यू वही है जो आपको पर्पस तक ले जाती है। इसलिए आज से दूसरों की ताकत नहीं, अपनी ताकत देखिए। दूसरों की वैल्यू नहीं, अपनी वैल्यू को समझिए। क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यू को समझ जाते हैं, तब आप दूसरों जैसे नहीं, बल्कि खुद के जैसे बनते हैं। और वही आपका रियल पर्पस होता है। और इसके साथ-साथ आप नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए और हर चीज़ ट्राई करते रहिए। क्योंकि ज़िंदगी किसी फ़ॉर्मूले की तरह नहीं चलती। यह कोई चैप्टर नहीं है जहाँ एक सवाल का एक ही जवाब है। ज़िंदगी एक एक्सपेरिमेंट है, जहाँ आपको खुद कोशिश करना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि कौन-सा रास्ता आपके लिए सही है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे एक परफेक्ट आइडिया का इंतज़ार करते हुए बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि पहले पर्पस मिले, फिर वे कुछ करेंगे। पर सच यह है कि पर्पस मिलता नहीं, बन जाता है, और वह बनता है एक्सपेरिमेंटेशन से। हर बार जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं, तो आप अपने अंदर के किसी नए हिस्से से मिलते हैं। कभी आपको सक्सेस मिलता है, तो कभी आपको फेलियर। लेकिन हर बार क्लियरिटी ज़रूर मिलता है, क्योंकि हर नया एक्सपीरियंस आपके अंदर एक नया स्किल, एक नया एंगल और एक नया पर्सपेक्टिव जोड़ देता है। इसलिए यदि अभी तक आपको यह पता नहीं चला है कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, तो आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए। आप हर चीज़ ट्राई करना शुरू कर दीजिए। कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, कुछ बनाइए, कुछ सीखिए और कुछ सिखाइए। क्योंकि हर चीज़ एक दरवाज़ा है, और हर दरवाज़ा आपको कहीं न कहीं लेकर ज़रूर जाएगा। और एक दिन आपको एक ऐसा दरवाज़ा ज़रूर मिलेगा, जो आपको आपकी ज़िंदगी के उद्देश्य की तरफ लेकर चला जाएगा। लेकिन इस दौरान शायद आपकी पहली कोशिश काम ना करे, दूसरी भी फेल हो जाए, तीसरी में भी क्लैरिटी ना मिले, पर हर कोशिश आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगी और आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जाएगी। इसलिए आप नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए और हर चीज़ ट्राई करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का पर्पस पता नहीं लगता, बल्कि ट्राई करते-करते समझ आ जाता है। आ रही बात समझ में? राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना भी विचार कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।